on the batting attack। और ये देखिए the shining colors, the iridescent colors, यहाँ पर आपको the team in yellow नजर आएगी PP11। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। और चलिए दोनों सलामी बल्लेबाज बालाजी UP11, दो वो शातिर माइंडेड, वो क्लेवर, वो सेंसिबल, वो सेंसेशनल, ट्रेमेंडियस, फैंटास्टिक, फैबुलस जोड़ी यहाँ पर अब जाती हुई क्रीज पर। शानू अलीगढ़ क्या खेला है, इन्होंने अभी तक अपना सफर दिखलाया है इस चौधरी क्रिकेट क्लब के वन ऑफ द मास्टर माइंड खेमा में से एक हैं। चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। चलते हैं मुकाबले की ओर। सब कुछ तैयार यहां से बालाजी UP11 की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां से BP11 गेंदबाजी। शानू अलीगढ़ पुणे आते ही स्टार्ट कर दिया है वहां से। हर चीज जहां से छोड़ा था कल की रात्रि में जहां से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हुए। और मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने छोड़ा कहा था, ये तो बिल्कुल एक ही रथ पर सवार होते हैं, यहां समाप्त करते हैं, दूसरी तरफ शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से पहली गेंद ऐसा लग रहा है कि 100-200 गेंद नेट्स में खेलकर आए हैं, पर तुरंत यहां पर पहली गेंद खेल रहे थे, कोई नर्वसनेस नहीं, और यही इनका नेचुरल गेम है। सुभाष ने भी इंटरव्यू में कहा कि मैं मेरे नेचुरल गेम को खेलने के लिए आया था, और उन्होंने अपने नेचुरल गेम को खेला। अगली गेंद, ये तो मजेदार शॉट है। पिछला जो था वो अपर क्लास का था, ये जो है वो टॉप नॉच क्लास का है।
ये मजेदार भी था, ये दमदार भी था। और अपना दम दिखाते हुए यहाँ से अली शान, जो शानू अलीगढ़ कमाल के खिलाड़ी हैं, क्या बेहतरीन प्रसिद्धियां पाते हुए इस समय चौधरी क्रिकेट कप 2023 कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों के लिए भी याद किया जाएगा। चाहे सुभाष की बात कर ले, चाहे शानू अलीगढ़ की बात कर ले, या फिर बात कर ले विकास मीणा की, सबने बड़ा प्रभावित किया है, कि इम्पैक्ट छोड़ा है यहाँ इस प्रतियोगिता में। यही जरूरी है कि आप कैसे इंपैक्टफुल पारी बना सकते हैं। कमल बगड़िया जी जानते हैं कि जिस प्रकार से इनकी टीम है, ओहो यहां पर तेज रन दौड़ना चाहते थे। ऐसे बल्लेबाज सिंगल के लिए रिस्क जब होती है ना, तब वो अपना टू कॉस्ट एन आर्म एंड लेग लगा देते हैं, यानी कि अपना सर्व कुछ लगा देते हैं कि वहां पर आपको रन पूरा करने के लिए अच्छा कॉल था। तेजी के साथ वहां पर बढ़ते हुए नजर आए। प्रिंस उनके साथ में नजर आएंगे। आरपीएल खेल चुके हैं, विजेता टीम के सदस्य हैं, और अब देखते हैं प्रिंस किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे। शानू अलीगढ़ ने तो एक अलग अंदाज में शुरुआत दी थी, ये बताते हुए कि कितने अच्छे लेफ्ट लेदर बॉल के खिलाड़ी हैं। टेनिस बॉल के खिलाड़ी ऐसी गेंदों को हवाई यात्रा पर भेजते हैं, लेदर बॉल के खिलाड़ी क्या कंट्रोल। रिजवान जी देखिएगा क्या कंट्रोल, बहुत मुश्किल होता है पुल शॉट को नीचे रखना, और क्या कंट्रोल के साथ ये शॉट खेला प्रिंस। इससे पता लगता है कि आप कितने प्रोमिनेंट प्लेयर में से एक हैं लेदर बॉल क्रिकेट के। आपने कितनी प्रैक्टिस की है पुल शॉट्स लगाने की। और बिल्कुल बड़ा मुश्किल रहता है। हमने ये शॉट्स राहुल द्रविड़ को बहुत देखा करते थे जब जब वो बल्लेबाजी करते थे, और अब वही कार्य प्रिंस करते हुए यहां से। पर यहां थोड़ा सा उन्होंने बताया कि वो टेनिस भी उतना ही खेलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा शफल करके ऑफ साइड से जाकर लेग साइड में पिक करने की कोशिश की। हालांकि 2 लेग साइड में फील्डर्स हैं, तो ये सोच थोड़ा सा बदलना होगा सभी खिलाड़ियों को। अगर ऑफ साइड के बाहर बॉल है तो आप ऑफ साइड के बाहर भी शॉट खेल सकते हैं। नदीम धनूरी जिस प्रकार से खेलते हैं। इसी बीच एक बार पुनः इस बार खेल के बताया है, वहां पिछली बार विफल रहे थे पर इस बार सफल रहे हैं। और सबसे अजीब जो आज के दिन में पहली बार हुआ है, जो एक तरीके से कहेंगे पहली बार नहीं भी हुआ है, वो इस ओवर में 17 आ चुके हैं, 5 रन नहीं है। पहली बार हुआ है। अब तक हमने देखा पहले ओवर की समाप्ति पर 5 रन, अब यहां से पहले ओवर में 17 रन आ चुके हैं। 3 शुरुआत यहां से चौधरी बालाजी यूपी 11 की टीम। इस समय एक तरफ यूपी 11, दूसरी तरफ बीपी 11। अब यहां से कौन सी टीम की बीपी अप होती है वो देखना भी दिलचस्प होगा। और बीपी 11 जब जब खेलती है, और बीपी 11 क्यों कहते हैं, क्योंकि भूपेंद्र पायल जो कि टीम के कप्तान, आज देखिए युवाओं को खिलाने के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय वहां पर लिया। एक बार हम फिर से साधुवाद देते हैं, और उनकी जो सोच है हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने की, यही उन्होंने कहा, सेक्रीफाइस किया कि चलिए मैं आज बतौर शुरुआती 11 में नहीं खेलूंगा, बल्कि आप एज अ मेंटर वहां पर आप सभी को लगातार ट्रीट करते रहूंगा, बताते रहूंगा कि क्या यहां से करने की आवश्यकता है। और 17 के बाद 18वां रन यहां पर आता हुआ। गेंदबाजी अटैक पर योगेश, डाउन द लेग साइड। यहां तो डाउन द लेग साइड गेंद है, यहां पर ज्यादा समय लगाएंगे नहीं एम्पायर इस गेंद को वाइड कॉल देने में, एक अतिरिक्त रन बताने में, और बिल्कुल यहां से अतिरिक्त रन मिल जाएगा। डाउन द लेग साइड वाइड बॉल का मिल गया है इशारा, और समर्पण का भाव दिखाया निश्चित तौर पर। यहां से टीम हित में सोचा है, कहीं ना कहीं टीम की जीत को सबसे ऊपर रखा है। किसी युवा खिलाड़ी को अपने स्थान पर लेकर आए हैं, यहां से जीत ही सब कुछ है, जीत के लिए जा रहे हैं, वहां से सोच अच्छी है यहां से। अब इस फैसले का कितना असर होता है वहां, कहीं ना कहीं अनुभव की थोड़ी सी कमी रहने वाली है उनकी अनुपस्थिति में। जब वो गेंदबाजी के लिए हैं इस समय, तो यह थोड़ा सा अनुभव की कमी है वो महसूस हो सकती है, क्योंकि पिछले मुकाबले में जिस प्रकार से खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया था, जिस प्रकार से बूस्टअप किया था साथियों को, और सबसे अच्छी बात है उन्हें पता होता है कि आश्वस्त होते हैं कि वो टीम वहां से उनकी जीतने वाली है और निश्चित तौर पर अच्छा करने वाली है, और बहुत ही अच्छा रोटेट करते हैं अपने गेंदबाजों का। चलिए अच्छी ड्राइव वहां पर थी, यहां पर समाप्ति की तरफ जाता हुआ ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। क्वार्टर फाइनल नंबर 2 है, क्वार्टर फाइनल नंबर 1 हमने बहुत शानदार देखा था, अब क्वार्टर फाइनल नंबर 2 भी उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। क्वार्टर फाइनल 1 जीत के पहली टीम बन चुकी है वीर तेजा क्लब लक्ष्मणगढ़, जो सेमीफाइनल नंबर 1 खेलेगी। ये अच्छी गेंद सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फाइनल की दिशा में खेला इस बार। क्या यहां पर इस बार रण को जीत पाए हैं, क्या रणवीर यहां पर बन पाए हैं, ये देखना हुआ। तेजी के साथ दौड़ने का प्रयास था, सही समय पर एक ओवर थ्रो लगाने की कोशिश भी थी।
दूसरा ओवर प्रगति पर स्कोर 21 रन। अच्छी शुरुआत, कहीं ना कहीं तेज शुरुआत मिलती हुई यहां से। बल्लेबाज इस समय शानू अलीगढ़ प्रिंस दोनों अच्छा स्टार्ट ले चुके हैं, अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हुए इस बड़े मुकाबलों में। चौधरी क्रिकेट कप 2023 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस समय हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वहां टेनिस क्रिकेट 2 लाइव और हुक्मीराम लाइव क्रिकेट के माध्यम से, और चौधरी क्रिकेट क्लब पर भी इस प्रतियोगिता का लाइव टेलीकास्ट है वो चल रहा है यहां से। इसी बीच एक बार पुनः यह गेंद इस बार बेहतरीन अंदाज में खेला है। वहां डीप में प्रोटेक्शन मौजूद है, जानते थे प्रिंस की ताकत को वहां संभवतः, इसीलिए वहां डीप स्क्वाड लेग के क्षेत्र में क्षेत्ररक्षक को तैनात करके रखा है। बेहतर मुकाबला होने का अंदेशा यहां से, जिस प्रकार से पिछला मुकाबला हुआ था, सुभाष की आंधी आई थी वहां, यहां कौन सा बल्लेबाज तूफान लेकर आता है। कदमों का किया है इस्तेमाल, गेंद को सीमा रेखा से बाहर कर दिया वहां पर बल्लेबाज ने। शानू अलीगढ़ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां से। जब भी थोड़ा सा मौका मिलता है, कभी स्टेप आउट करते हैं, कभी बैक पीछे की तरफ डीप का इस्तेमाल करते हैं, कभी डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, कभी फाइन लेग की दिशा में, चारों ओर रन लगाता है ये बल्लेबाज शानू अलीगढ़। और अभी तक खासा प्रभावित किया इस प्रतियोगिता के टॉप स्कोरर की बात कर लें तो वहां नंबर 1 पर बने हुए हैं। जी हाँ बिल्कुल, और डिपेंडेंसी भी इनके ऊपर पूरी तरह से रहती है टीम की, और उसी प्रकार से खिलाड़ी खेलता भी है। बहुत ज्यादा अद्भुत अंदाज में खिलाड़ी का वहां पर प्रदर्शन नजर आता है। अद्वितीय खिलाड़ी हैं और बड़ा ही अच्छा यहाँ पर रोल अदा करते हैं शानू अलीगढ़ और साथ ही साथ प्रिंस। ये दोनों टॉप ऑर्डर के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक। 2 के बाद 26 बिना किसी नुकसान के, एक अच्छी शुरुआत, एक तेज शुरुआत। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां से बालाजी यूपी 11 की टीम। और अब गेंदबाजी के लिए वेद प्रकाश को लेके आए हैं यहां से। विकेट चाहते हैं कप्तान, टीम कप्तान यहां से विकेट निकालना जानते हैं। वाइड का इशारा, इसी बीच एक और एक्स्ट्रा रन, एक और एक्स्ट्रा गेंद आती हुई यहां से। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर इस टीम के कप्तान, इस टीम के मेंटर कमल जी बगड़िया, जिस प्रकार से टीम का निर्धारण किया है, जिस प्रकार से खिलाड़ियों को मोटिवेट करते हैं, वो काबिल तारीफ है। और एक बेहतर मैनेजमेंट के रूप में भी बेहतर कार्य किया है कमल जी ने। जी इसमें कोई दोहराए नहीं है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। बल्लेबाज ने भी कहा कि मैं भी आपकी बात को मानता हूं। कि इस बार पहले 4 से बात कर रहे थे, इस बार मैक्सिमम के लिए खेला है। और कहीं ना कहीं बताते हुए कि मैं हार्ड गेंद के साथ साथ सॉफ्ट गेंद का भी अच्छा खिलाड़ी। वहां पर प्रिंस अभी आरपीएल खेल के लौटे हैं, वहां विजेता टीम के सदस्य रहे थे, और यहां अब चौधरी क्रिकेट कप में अपनी चमक बिखेरते हुए। जी प्रिंस इनके नाम में वहां पर वो राज करना आता है। और अभी तक बहुत ही अच्छी तरह से इस विक्टर क्रिकेट अकेडमी, जहां पर उन्होंने बहुत सारा क्रिकेट खेला है, वहां पर गेंदबाजों के विरुद्ध अभी तक राज करते हुए नजर आए। बट वेद प्रकाश का अनुभव, इनके पास तो एक बहुत ही अच्छा कंक्रीट ठोस जैसी कैपेबिलिटीज है विकेट लेने की। और मैंने विकेट लेने की बात ही की थी रिजवान चांद जी, मैंने विकेट लेने की बात कही, गेंदबाज ने कहा आपने बिल्कुल सही कहा। शॉट फाइन लेग पर कैच गया, पहला विकेट आता हुआ। जी हां, पहली सफलता यहां से लेकर गए हैं गेंदबाज वेद प्रकाश। कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रकाश करने का प्रयत्न करते हुए यहां बीपी 11 के खेमे में प्रिंस, जो कि आक्रामक नजर आ रहे थे, 8 गेंद 16 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया यहां से और पहली सफलता अर्जित कर ली यहां से बीपी 11 की टीम ने इस मुकाबले में। बालाजी यूपी 11 अब कौन से बल्लेबाज आते हैं यहां से। वहीं दूसरी ओर शानू अलीगढ़ अभी भी वहां बरकरार हैं, अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छी एवरेज के साथ बल्लेबाजी करते हुए यहां से। स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर वेद प्रकाश एक बार पुनः
इस बार बैक फुट पे गए, वहां पर कट किया, अच्छा संपर्क हुआ नहीं, वहीं फील्ड कर लिया गया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छा ओवर जाता हुआ यहाँ से। इस ओवर की जहां तक बात कर ली जाए, वेद प्रकाश के द्वारा शुरुआती 2 ओवर्स में स्कोर 27 रन था। इस ओवर से 6 रन आए हैं, पर एक विकेट अर्जित कर चुके हैं प्रिंस का, तो सफल ओवर कहा जाएगा इस ओवर की अगर जहां तक बात है। सिप्पी और एक अलीगढ़ के खिलाड़ी, वो थोड़ा सा भारी अभी तक वैसे भी पड़ रहे हैं, और एक और अलीगढ़ के एक और खिलाड़ी आ चुके हैं, सिप्पी अलीगढ़ और शानू अलीगढ़। SA का कॉम्बिनेशन। अब देखते हैं कि ये दोनों डबल SA क्या कमाल कर पाएंगे। एक तरफ सिप्पी अलीगढ़ तो दूसरी तरफ शानू अलीगढ़ है। गेंदबाजी अटैक पर हमने कहा था कि अनुभवी गेंदबाज है, कट किया है, शानदार कैच। ऐसा लगा रिकी पॉन्टिंग वहां पर पॉइंट पर मौजूद है, अपने राइट हैंड साइड में थोड़ा सा उछले, शॉट बहुत ही अच्छा था। और हर्षित मुझे लगता है जब भी इस प्रकार का क्षेत्ररक्षण हो, जब भी इस प्रकार के खेच हो, वहां कुछ हिस्सा है वो बिल्कुल क्षेत्ररक्षक को भी देना चाहिए विकेट का। वहां एक अलग से कॉलम बनना चाहिए, उनके हिस्से में भी विकेट है वो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि गेंदबाज ने जितने एफर्ट लगाए तो उससे कहीं बेहतर ये विकेट डिजर्व करता है वो क्षेत्ररक्षक करता है। जी बिल्कुल। और अगर क्षेत्र रक्षक के खाते में अगर कुछ अंक आएंगे तो जब गेंदबाज की गेंद पर विकेट कीपर या फिर कोई भी फील्डर कैच छूटता है या फिर रन जब जाते हैं तो वो भी उनके ऐड ऑन होने चाहिए, यानी कि सारे गेंदबाज के खाते में उस समय नहीं जुड़ने चाहिए। अब बिल्कुल ये बात भी आपकी दुरुस्त है, उनको भी एक अलग से समझौता जहां तक मुझे लगता है एक स्लॉट ऐसा होना चाहिए जहां पता चले कितने कैच पकड़े हैं, किस प्रकार से पकड़े हैं, कितने कैच ड्रॉप किए हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव होगा और आगामी समय में जरूर होगा। जिस प्रकार से ICC रोजाना नए नियम लेकर आती है, अब आधुनिक क्रिकेट में भी बहुत सारे नियम ऐसे हैं जो पहले नहीं हुआ करते थे। दूसरी सफलता यहां से। और चलिए इस बार भी यहाँ पर लेट खेलने की कोशिश की है, पीछे फील्ड वहां पर मौजूद है, एक सिंगल्स के साथ यहाँ पर अब स्ट्राइक रखना बहुत जरूरी है। जरूर आज वहां पर सिप्पी अलीगढ़ क्या विकेट जल्दी प्राप्त किया, शॉट बहुत अच्छा था, वहां पर शॉट में कहीं कोई कमी नहीं थी, हालांकि थोड़ा सा और ऊपर से खेलना चाहते थे, वो सीधा फील्डर के पास गया, अनफॉर्चुनेट वहां पर रहे। और देखिए जिस प्रकार से चौधरी क्रिकेट क्लब के सभी जो साथी हैं वो लगातार सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक अपना अमूल्य 24 घंटे मेहनत देते हैं। देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज एक और हैं, थोड़ा सा ज्यादा छोटा पटका हुआ वो गेंद था, शॉट फाइन लेग पर पुल लगाने की कोशिश थी। और चलिए इस बार भी बाहर की दिशा की गेंद, वाइट बॉल का इशारा, एक्स्ट्रास में जोड़ता हुआ यहां पर रन। चलिए इस बार भी अच्छी लाइन पर गेंद, अच्छे टप्पे पर गेंद, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस बार फिर से खेला है, आसानी के साथ 1 रन, चौथा ओवर, क्वार्टर फाइनल नंबर 2। बट हाँ, ये समय समय में बातचीत में यहाँ पर गेंदबाजी टीम ये नहीं भूलना चाहेगी कि आपको 40 से 45 मिनट दिए गए हैं 10 ओवर डालने के लिए, बट वो 45 जो है वो फाइनल कॉल होने वाला है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना बेहद जरूरी है। जी हाँ, यहां पर अच्छा शॉट है, यहां पर संपर्क बढ़िया हुआ है बल्ले और गेंद का, यहां से वो निकलेगा 6 मैक्सिमम स्क्वायर लेग के ऊपर से। चौधरी क्रिकेट क्लब
यहाँ 4 ओवर की हो चली है समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 फॉर 2 विकेट डाउन। जी हाँ, 4 ओवर हो चुके हैं समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद BP11 बनाम ये मुकाबला। दो बड़ी अंदाजे में यहाँ पर टीम नजर आ रही है। एक तरफ BP11 है तो दूसरी तरफ आपको कौन नजर आ रहा है? बालाजी UP11। और देखिए दर्शक कितना लुत्फ उठाते हुए मैदान पर लगातार बैठे। गेंदबाजी अटैक पर कौन आएंगे? पर जो भी आएगा विकेट की तलाश में आएगा। हरीश ने पिछला ओवर वहां पर डाला था। शानू अलीगढ़ जब तक हैं, और अभी नए बल्लेबाज शानू अलीगढ़ के साथ वहां पर क्या नस्सू खान आए हैं। और ये 5वें ओवर की दूसरी गेंद, ये भी अच्छी गेंद आराम से इस बार खेलते हुए। और यही इनके पास सबसे बड़ा एसेट है इनका कि गेम को बहुत अच्छा रीड करते हैं। जी अब बालाजी UP11 का मुकाबला यहां पर खेला जा रहा है। BP11 एक बार फिर से हमने जैसा आप सभी को बताया राउंड द विकेट के साथ इस बार गेंद ऊपर ज्यादा गया है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभी तक उतने ज्यादा सामर्थ्य वहां दिखाई नहीं दिए। क्या शानदार कैच! विकेट कीपर क्या दौड़े थे। गेंद कैसे ही हवा में गया था, हमें लगा था क्या कौन से फील्डर पहुंचेंगे, क्या नो मैच लैंड गिरेगा। विकेट कीपर ने कहा किसी और को देखिए। जैसे ही गेंद उन्होंने हवा में जाते हुए देखा, उन्होंने देखा कि मेरी रीच में है। विकेट कीपर तेजी के साथ वहां पर गए, गेंद के नीचे पहुंचे। दस्तानों में अक्सर आपको लगता है कि आसान बहुत होता है कैच पकड़ना, बट वो बीचों बीच फसाना दस्ताने के। और एक और सफलता यहां पर आती हुई BP11। बहुत ही कमाल की यहां पर गेंदबाजी। और एक बार हम फिर से तारीफ करना चाहेंगे जिस तरह से BP11 के हर एक खिलाड़ी यहां पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और 2 मैचेस में 2 मैच जीत कर आ रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा रोल भूपेंद्र पायल जी का रहा है। एक बार फिर से हम सहृदय धन्यवाद देना चाहेंगे उन्हें, और उनके मैनेजमेंट कमेटी में भी उनका एक बहुत ही बड़ा रोल। कमेंट्री बॉक्स में भी यहां पर हमने उनको देखा, आपने सुना। बहुत सारा प्यार आप सभी के साथ यहां पर हम देते चले गए हैं चौधरी क्रिकेट क्लब को, चौधरी क्रिकेट कप को। और ये 5वां ओवर चल रहा है रिजवान चांद जी। और ये 5वें ओवर की अगर आप बात करें तो BP11 और बालाजी UP11 क्या बराबरी पर रहा है अभी तक स्कोरबोर्ड। शानू अलीगढ़ जब तक खड़े हैं तो निश्चित तौर पर मामला हमेशा बराबरी पर रहता है, तराजू बराबरी पर है शायद। हाँ बिल्कुल, ये मुकाबला काफी हद तक शानू अलीगढ़ पर डिपेंड करता है। जब तक बल्लेबाजी के लिए हाथ से बात कर ले, जब तक वहां शानू अलीगढ़ टिके हुए हैं, डटे हुए हैं, रुके हुए हैं, तब तक चिंता की बात होनी नहीं चाहिए यहाँ से बालाजी UP11 की टीम को। और ये बात BP11 भी संभवतः अच्छी तरह से जानती हैं, जो कार्य करके दिखाया है। शानू अलीगढ़ ने पिछले मुकाबलों में, दोनों मुकाबलों में जीत के नायक रहे थे, जीत के सेना नायक रहे थे। अब यहाँ से उनका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। और ये देखने का भी दिलचस्प होगा वो शानू अलीगढ़ कब 4th गियर से 5th गियर में शिफ्ट करते हैं, क्योंकि इस समय हमने पिछले मुकाबले में देखा था 118 रन भी सुरक्षित हैं नहीं यहाँ से। जिस प्रकार सुभाष ने वो बल्लेबाजी की थी, वो भी कहीं ना कहीं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के जहन में हमेशा रहता है। तो कहाँ तक पहुंचा जाए, कौन सा स्कोर है वो पार स्कोर होना चाहिए यहाँ से, वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी भूमिका। इसी बीच ये गेंद, ये देखिए प्रयास किया था वहां गियर शिफ्ट करने का, फील्डर गेंद के नीचे कमाल का कैच पकड़ा है वहां पर। Fantastic! This is something exceptional. अद्भुत, अद्वितीय, मजेदार, दिलकश सलाम है। जी और आप बात कर रहे थे चौथे से 5वें गियर की, यहाँ पर गाड़ी जो है थोड़ी सी न्यूट्रल आ चुकी है, पर BP11 अब वो अपने टॉप गियर में होंगे। आइए ड्रिंक्स ब्रेक का समय हो चुका है, 1 मिनट का समय, दोनों ही टीमें वार्तालाप कर सकती है, यहाँ पर स्ट्रेटेजी बना सकती है। मिलते हैं आप सभी के साथ इन अ वेरी फ्यू सेकेंड्स। स्टे विद अस, बी कनेक्टेड।
जी हाँ, चलिए इस बार सीधे बल्ले के साथ शॉट खेलने की कोशिश। डीप मिड विकेट पर फील्डर है, क्या गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है? इसका उत्तर फील्डर देंगे और बखूबी देंगे नहीं के साथ। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। जी आधी टीम इसी के साथ पहुंचती हुई पवेलियन 49 का स्कोर 5 विकेट के नुकसान के बाद। और आइए प्रमिता से जानते हैं, प्रमिता जिस तरह से यहां पर छठा ये ओवर चल रहा है, बालाजी यूपी 11 का मुकाबला बीपी 11 के साथ। बीपी 11 की गेंदबाजों ने अभी तक बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी की है। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट उसके पश्चात यहां पर देखिए 5 विकेट ले चुके हैं। शानू अलीगढ़ का पाड़ा विकेट ले चुके हैं। दोनों ही टीम्स, अगर हम लास्ट मैचेस दोनों के ही एनालाइज करें, काफ़ी अच्छा खेले थे। और जब मैं एग्जैक्टली सर से भी वही बात कर रही थी, दोनों टक्कर की टीम्स जब खेलते हैं कोई मैच, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है देखने के लिए। और अभी बालाजी यूपी ने बनाया 49 for 5, बट अभी भी 5 ओवर्स बाकी है। हर्षित, कुछ भी कह सकते हैं, जैसे हमने पिछले मैचेस में भी देखा है, 6th 7th ओवर में भी प्लेयर्स कम बैक कर रहे हैं। जैसे एग्जैक्टली हमने लास्ट मैच में भी देखा कि अंतिम ओवर्स में भी प्लेयर्स कम बैक कर रहे हैं, बड़े टारगेट सेट कर रहे हैं। तो अभी कुछ कहना गलत होगा, आगे आगे देखते हैं मैच कैसे जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आगे आने वाले समय पर देखना होगा कि यहाँ पर मैच वो कैसे व्यतीत होता है। और अब नए बल्लेबाजी पर एक और धाकड़ बल्लेबाज हैं, बट धाकड़ ये विकेट ले लिया है एक और बार। हम बात ही कर रहे हैं प्रमिता कि विकेट्स में सिलसिला जारी है और ये छठा विकेट आता हुआ टीम के लिए। हरीश के खाते में दूसरा। चौधरी क्रिकेट क्लब। और आपकी क्या रिएक्शन होती है अगर प्रमिता आप दोनों ही टीम की अगर मेंटर होती, तो आप यहाँ इस सिचुएशन से दोनों ही टीमों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगी? I think analyze shots and play and be a bit calculative while you're playing, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ये जो मिड ओवर्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होते हैं। हरीश उस तरफ उनके गेंदबाजी की बात करें तो 2 विकेट्स लिया है, हालांकि 15 रन दिया है, बट 2 विकेट्स लिया है। इससे कुछ हम देखते हैं, 6 विकेट्स डाउन, 2 बालाजी यूपी हैज मेड अ हाफ सेंचुरी, 50 for 6 क्रूशल ओवर्स कमिंग अहेड, बट 6 विकेट्स उनके ऑलरेडी गिर चुके हैं। अभी देखते हैं रोहित के साथ पार्टनरशिप करने के लिए कौन आ रहे हैं। चाहे रोहित नाम के बल्लेबाज या फिर फील्डर्स आज बहुत ही कमाल का कार्य करते हुए नजर आए हैं। चाहे हम बात कर लें चौधरी क्रिकेट क्लब सीकर के लिए, जिस प्रकार से यहाँ पर कमाल का कार्य किया है। और एक और कमाल लाजवाब इंसान हमारे साथ भूपेंद्र पायल जी। जी हाँ, बीपी 11 आपको नजर आते हैं, उसमें भूपेंद्र पायल जी स्वागत है। और इनके लिए मैं जोरदार ताली निश्चित तौर पर चाहूंगा, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को कहा कि युवाओं को खेलने का मौका दिया जाए। और आज इनकी टीम अच्छा कर रही है, तो ये बिल्कुल वहां पर अपनी टीम का उत्साह बढ़ाते हुए अभी तक, चलिए एक बार फिर से जब वो स्क्रीन पर आएंगे, अगर उन्हें अभी तक अपनी टीम का प्रदर्शन अच्छा लगा है तो दोनों हाथ एक बार थम्स अप करके दिखा दीजिए। अगर आपको अभी तक अपनी टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नजर आया, बिल्कुल अच्छा नजर आया है और बिल्कुल वैसे ही स्ट्रेटेजी के अनुसार टीम खेलती नजर आई है, बहुत बहुत शुक्रिया। And that's a 6. Wow. Comeback. What a comeback. What a shot that was. What a shot that was. कान्हा जट के द्वारा। और प्रमिता एक और जरूरी अनाउंसमेंट कहना चाहेंगे, जिस तरह से हमने पहली बार इतिहास में देखा कि सुपर 8 के लिए नई टी शर्ट्स जो ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से दी गई हैं और नई किट्स वहां पर दी गई हैं, वो सच में काबिल तारीफ है। बट उस काबिल तारीफ के लिए भी आपको डिसिप्लिन में रखना होगा, आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना होगा। और वो टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि जितनी टीम मैनेजर्स को, यानी कि टीम मेंटर जो भी हैं, टीम ओनर जो भी हैं, टीम कप्तान जो भी हैं, उन्हें 11 ही किट्स वहां पर दी गई है। तो जो भी उनका अगला मुकाबला होगा, जो आगे जाएंगे, उन्हें वही 11 टी शर्ट और लोवर्स मिलेंगे, यानी कि और कोई एक्स्ट्रा टी शर्ट या फिर किट की कोई गुंजाइश वहां पर नहीं है। अगर कोई खिलाड़ी के पास किट नहीं है तो निश्चित तौर पर जितने खिलाड़ी आपके पास किट में हैं, उतने ही खिलाड़ी आपको मैदान पर खेलते नजर आएंगे।
एक और बार गेंद का कांटा जो है वो तेजी के साथ पलटा है और बदला है। पर मतलब बहुत जरूरी भी है ना डिसिप्लिन की, जितनी जर्सीज आपको दी गई है उसका प्रॉपर यूज करें और हर खिलाड़ी उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करे। इंडीड जर्सीज भी कितने रोल प्ले करता है टीम्स के लिए। कभी कभी अगर आप देखें तो BP11 चेन्नई सुपर किंग्स के इंस्पिरेशन शायद ले रहे हैं वो लोग। और ये इनके जर्सी देखे मुझे चिपॉक ग्राउंड, महेंद्र सिंह धोनी और CSK का पूरा याद दिलाता है। एंड वो विन हम कैसे भूल सकते हैं इस साल IPL 2023 चेन्नई सुपर किंग्स का विन अगेंस्ट गुजरात टाइटंस, वन ऑफ द बेस्ट IPL सीजन्स आई हैव एवर वॉच्ड। यहां फुल टॉस गेंद था, यहां पर भुजाओं खोलने का मौका था, एक हाथ से पकड़ लिया है दर्शक दीर्घा में। जी हाँ, फुल टॉस गेंद था वहां पर लोकेश का, और फुल टॉस गेंद तो निश्चित तौर पर वहां पर जो यहां पर खिलाड़ी हैं वो नहीं जाने देंगे। ये अच्छी गेंद, शायद पिछली गेंद भी यॉर्कर डालने की सोच रहे थे, पिछली बार यॉर्कर नहीं गिरी थी, डायरेक्ट हिट लग गई। बहुत समय था गेंदबाज के पास, बहुत समय था फील्डर के पास, देख के हिट करने का समय हल्का सा लिया और उसके बाद हिट किया और डायरेक्ट हिट के साथ रन आउट प्राप्त किया। जी हाँ, डायरेक्ट हिट के साथ वहां पर रन आउट। अच्छी यॉर्कर गेंद, थोड़ा सा यहां पर तालमेल बिगड़ा, हाँ ना हुआ, और उसके बाद नॉन स्ट्राइकर जो खिलाड़ी थे वो बहुत ज्यादा आगे चले गए और उसके पश्चात वहां पर पीछे की तरफ जब भागने के लिए गए तब तक गेंदबाज के खेत में हाथ आ चुकी थी। पहले कॉल स्ट्राइकिंग एंड की तरफ से हुआ था, यानी नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज की थोड़ी सी कम गलती यहां पर प्रतीत हुई, बट उन्हें विकेट को जाना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। थोड़ा सा आगे गिरेगा इस बार फील्डर से, कैच इट की अपील जरूर हुई थी। अच्छा जंप, क्या बात, अच्छा एथलेटिज्म वहां पर दर्शाते हुए। और एथलेटिज्म बहुत ही शानदार वहां पर देखने को मिला, जिस तरह से एथलेटिज्म यहां पर देखने को मिला है, बहुत ही कमाल का, बहुत अच्छी जंप लगाई और अच्छी तरह से यहां पर पकड़ते हुए दिखाई दिए, बाउंड्री को सेव करते हुए नजर आए। इस बार थोड़ा सा धीमा गति का गेंद, अच्छा मिश्रण वहां पर होता हुआ नजर आया। यही इंडीड आवश्यकता होती है कि आप कैसे वहां पर हर तरीके के साथ मुकाबले में अपने आप को ढाल लेते हैं। 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 65 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 65 रन, 7 विकेट के नुकसान के बाद जाने दिया था। पहले शफल कर गए थे, पुल लगाना चाहते थे, ऐसे में अक्सर कई बार डबल माइंडेड हो जाते हैं विकेट कीपर। और प्रमिता, विकेट कीपर का रोल आप कैसे डिस्क्राइब करना चाहेंगे किसी भी मैच में? विकेट कीपर एक बहुत ही एक्सेंचुएट कर देने वाला रोल एक्सेलरेट करते हैं। Yes, definitely, and most importantly विकेट कीपिंग की बात करें तो exactly फिर से बात करना चाहूंगी IPL मैच 0.01 का स्टंपिंग जो हुआ था धोनी के द्वारा while Gill was batting there. I mean that was unbelievable. And अगर विकेट कीपिंग की बात करें तो I don't think महेंद्र सिंह धोनी से कोई बेटर हो सकता है, बट अगर बात करें one of the best विकेट कीपिंग स्किल्स, that stumping, that light स्टंपिंग जो इतना वायरल भी होता हमने देखा, तो दैट वाज वन ऑफ माय फॉन्डेस्ट थिंग्स टू वॉच आउट फॉर। और यहाँ पर भी जो विकेट कीपिंग के स्टैंडर्ड नजर आया, बहुत ही अच्छा नजर आया। चौधरी क्रिकेट कप में हर एक विकेट कीपर ने अपना बहुत ही अहम रोल निभाया। हमने डाउन द लेग साइड, ऑफ साइड, हर जगह डाइव लगाते हुए देखा है। ये 8वां ओवर है। इस बार खेला है वहां पर एक और विकेट, एक और सफलता, एक और विकेट बदन। विकेट नंबर 8। विकेट पतन का सिलसिला यहां से अभी भी जारी है। कमाल का चित्र क्षणाजा BP11 के द्वारा कैचेस विन द मैचेस की जो थ्योरी है उस पर पूरी तरीके से अमल किया यहां पर।
और इस समय देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर पूरा चौधरी क्रिकेट क्लब परिवार इस मुकाबले के लिए स्कोर 65 रन 8 विकेट के नुकसान पर। इसी बीच अच्छी गेंद तेज गति के साथ, वहां ज्यादा कुछ मौका था नहीं बल्लेबाज के पास। सौरभ आए हैं बल्लेबाज यहां से, दोनों ही बल्लेबाज सौरभ और हिमांशु। एक बड़ी जिम्मेदारी यहां से विकेट भी बचाने होंगे, स्कोर बोर्ड को भी चलाना होगा। इस बीच ब्लॉक होल में गेंद थी, कमाल की गेंदबाजी योगेश के द्वारा। दूसरा ओवर डाल रहे हैं अपने स्पेल का, मात्र 8 रन खर्च किए हैं, एक सफलता अर्जित करी है यहां से। और बेहतरीन कार्य करते हैं डोन टेनिस क्रिकेट .in के सुदेश जी, सुबह से लेकर शाम तक ये भी लगे रहते हैं वहां अच्छे अच्छे विजुअल्स आप तक पहुंचाने के लिए। एक क्लीन बोल्ड कर दिया, यू में से आई हिट। उम्मीदों पर खरी उतरी नहीं है आज बालाजी यूपी 11 के टीम। निश्चित तौर पर कमल भगड़िया ने सोचा नहीं था कि उन्हें स्वयं बल्लेबाजी के लिए आना होगा और वो भी ओवर नंबर 8 में आना होगा। इस प्रकार की परिस्थितियां होंगी और अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं इस प्रतियोगिता में पहली बार कमल भगड़िया बल्लेबाजी के लिए आते हुए। इसका मतलब है कि स्थिति ज्यादा अच्छी है नहीं, समाचार ज्यादा अच्छे है नहीं यहाँ बालाजी यूपी 11 के लिए। 8वां ओवर पर गति पर स्कोर 65 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अब कप्तान किस प्रकार से आगे लेकर चलते हैं अपनी इस पारी को। पहली प्राथमिकता यहां से बची हुई 13 गेंदें खेलने की होगी। शुरुआत से जो विकेट पतन का सिलसिला हुआ था वहां पतझड़ लगी हुई है इस समय। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में पतझड़ लगती है उसी प्रकार विकेटों की पतझड़ लगती हुई यहां से। बालाजी यूपी 11 की टीम 65 रन 9 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर पर गति पर। से बीच ये गेंद क्लीन बोल्ड कर दिया, यू मिस आई हिट। 65 रन पर ऑल आउट कर दिया, 65 लॉस ऑफ 10। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 65, पूरी टीम ऑल आउट। कमल बगड़िया आए, कमल बगड़िया चले भी गए और कमाल की गेंदबाजी योगेश के द्वारा। निश्चित तौर पर योग लाइन की गेंद थी। That is something to think about, sir. 65 runs. चेजेबल है BP11 के लिए। कमाल की गेंदबाजी किया है BP11 ने, आउट ऑफ वर्ड्स। और अगर आप देखें लास्ट क्वार्टर फाइनल, अगर हम मैच देख रहे थे बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये मैच भी इतना इंटरेस्टिंग होते जा रहे हैं जितने क्वार्टर्स आ रहे हैं, सेमीज आ रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि सेमीज को कौन क्वालिफाई करेगा, फाइनल्स में कौन जाएगा। ये एकदम हमें नर्व रैकिंग लग रहा है अगर हम देखें। बट उस तरफ पारी देखते हैं तो सिर्फ शानू अलीगढ़ 24 रन करते हुए। बाकी अगर कमाल की गेंदबाजी BP11 ने किया है। 66 का टारगेट इन फ्रंट ऑफ BP11 राइट नाउ। बिल्कुल शुरुआत अच्छी रही थी, जहां तक शुरुआती 2 ओवर 26 रन। और यहां से आप देख लीजिए पहला विकेट 33, दूसरा विकेट 33, तीसरा विकेट 46, फोर्थ विकेट 47 और उसके बाद तो नियमित अंतराल में विकेट पड़ते ही चले गए वहां से। Everyone gets about 2 wickets and Yogesh Shika, I guess he has a hat trick.
तो ये होता है कमाल का बॉलिंग का स्किल्स। 66 रन्स ऑफ 60 बॉल्स इन द सेकंड इनिंग्स। क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं BP11 एंड बालाजी यूपी। अगर उन्हें ये मैच जीतना होगा तो कमाल की अव्वल रव्वल की उनको गेंदबाजी करनी पड़ेगी टू विन दिस मैच, बिकॉज ओनली ग्रेट फील्डिंग फ्रॉम द टीम कैन हेल्प देम सर्वाइव एंड मेक इट इनटू द फाइनल सेमीफाइनल्स आउट देयर। जी हाँ प्रोमिता जी, और उनके सामने एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है जो कार्य किया था संकल्प क्लासेस ने। 64 रन डिफेंड किए थे इसी विकेट पर, इसी प्रतियोगिता में। तो उसे एक आइडियल मैच लेकर वो यहाँ से गेंदबाजी कर सकते हैं। उन्होंने 64 रन को डिफेंड किया था। इनके पास 66 रन है डिफेंड करने के लिए यहाँ से। अब कमल बगड़िया किस सोच के साथ आते हैं, किस अप्रोच के साथ आते हैं, कौन से गेंदबाज को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, शुरुआती 3 ओवर में उनकी क्या रणनीति रहती है, बहुत कुछ मैटर करने वाला है इस मुकाबले में। आगे की दशा और दिशा किस प्रकार की रहने वाली है, वो बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है अब यहाँ से। और कहीं ना कहीं दर्शकों को थोड़ी सी मायूसी हाथ लगी है। जिस प्रकार से बड़ी उम्मीदें की जा रही थी हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा, क्योंकि दर्शक हमेशा 4 और 6 की बरसात देखना चाहते हैं, हाई स्कोरिंग मुकाबले देखना चाहते हैं। पर बहुत बार लो स्कोरिंग मुकाबले भी बड़े कमाल के होते हैं, जहां एक एक रन के लिए आपको संघर्ष करते हुए खिलाड़ी दिखाई देते हैं। क्या वो ये वही मुकाबला है, या फिर यहाँ भी कोई सुभाष आएगा और इस मुकाबले को फिनिश कर देगा, वो देखना दिलचस्प होगा। अब निवेदन रहेगा BP11 के कप्तान से, और संभवतः वहां भूपेंद्र जी पायल मौजूद हैं कि तुरंत प्रभाव से अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को वहां बीच मैदान भेज दें। और इस समय हुक्मीराम जी दर्शकों से रूबरू होते हुए वहां सीमा रेखा से बाहर अपने दर्शकों से परिचय करवाते हुए निश्चित तौर पर बेहतरीन कार्य करते हुए हुक्मीराम जी की भी जितनी तारीफ करें वो कम है, काबिल तारीफ है। और स्वागत हमारे सभी हुक्मीराम जी के पेज पे जुड़े हुए जितने भी हमारे टेनिस क्रिकेट के प्रेमी हैं जो हमेशा जुड़े रहते हैं। और स्पेशली मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हुक्मीराम जी और जितने भी लाइव टेलीकास्टर हैं कि आपने जो मान सम्मान जो प्रेम दिया है उसके आगे बिल्कुल मैं अभिभूत हूँ, जितनी तारीफ करूँ वो कम है। अब यहाँ से 60 गेंद 66 रनों की आवश्यकता, 66 रन रिक्वायर्ड इन जस्ट 60 बॉल। और मेरे साथ कॉम्बॉक्स में बिल्कुल प्रोमिता जी जुड़ी हुई हैं जो प्रत्येक मुकाबले पर अपनी सटीक बेबाक राय रखती हैं, बेहतर विश्लेषण करती हैं। अब इस मुकाबले में भी बिल्कुल क्या उनका विश्लेषण है, क्या उनके भविष्यवाणी है यहाँ से, वो क्या सोचती हैं क्या होने वाला है, अब बिल्कुल अब से यहाँ अपनी जो प्रतिक्रिया है उनसे हमें अवगत करवाएंगी। The only thing, जैसे मैंने आपको बोला अभी, अच्छा गेंदबाजी फ्रॉम बालाजी UP11 कैन ओनली हेल्प देम सस्टेन द मैच। जैसे कि BP11 ने कमाल की गेंदबाजी किया था लास्ट इनिंग्स में, बट अगर ओपनर्स हो या मिड ओवर्स में आके बैटर्स आते हैं, अगर कमाल के 2-3 ओवर्स भी अच्छा खेल लेते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट सेट उन्होंने नहीं किया है, सिर्फ 65 रन्स बनाए हैं। तो इस टाइम ओनली गुड फील्डिंग कैन डिपेंड। कप्तान का सोच रहा होगा, वो इंपॉर्टेंट है ये जानना। क्रूशियल ओवर्स होंगे ये 2-3 ओवर्स, और उसमें पता चल जाएगा कैसा क्या होने वाला है। और बिल्कुल रिस्क एंड रिवार्ड यहाँ से बना रहेगा, बहुत बड़ा रिस्क रहने वाला है। अगर आप आक्रामक दृष्टिकोण के साथ जाते हैं यहाँ से, अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं तो कहीं ना कहीं शुरुआती ओवर्स में ही मैच आपके हाथ से निकल सकता है, और वहीं पॉसिबिलिटीज बनी रहेंगी। अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, शुरुआती 2 से 3 ओवर में 3 से 4 सफलताएं अर्जित कर लेते हैं तो फिर मुकाबला बन भी जाएगा। तो रिस्क एंड रिवार्ड दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, सतत बने रहते हैं। क्या होता है इस मुकाबले में, चलिए लाइव एक्शन की ओर। रक्षात्मक तरीके से खेला, 1 रन के लिए निकल पड़े हैं, 1 रन दौड़ के पूरा भी कर लिया, जो कि इस और नरेंद्र यादव आए हैं बल्लेबाजी के लिए। इससे पहले कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली थी, और बिल्कुल संजू भाई भी दिखाई दिए हैं लंबे समय के बाद। जब भी एक टीम हुआ करती थी ग्रामीण 11, उस टीम के साथ हमेशा जुड़े रहते थे बड़े क्रिकेट प्रेमी। इसी बीच बैकफुट पे कट किया, कमाल का क्षेत्र रक्षण। इसी प्रकार के एफर्ट्स आपको आगे की तरफ लेकर जाते हैं, निश्चित तौर पर छोटे टोटल को बड़े टोटल में कन्वर्ट करते हुए यहां से 3 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। और इस प्रकार के एफर्ट्स कहीं ना कहीं गेंदबाज को बड़ा संबल प्रदान करते हैं कि आप प्रयास कीजिए, हमसे जितना हो सकेगा हम यहां से डिफेंड करने वाले हैं। तारीफ करनी होगी इस प्रकार के क्षेत्र रक्षण की। एक बार पुनः गेंदबाज
इस बार पुनः खेला है, फील्डर वहां मौजूद हैं, एक रन मिल जाएगा। पहला ओवर पर गति पर गेंदबाज कानाजात यहां से। और सलामी बल्लेबाजों की बात कर लें, योगेश नरेंद्र यादव दोनों बेहतर बल्लेबाज, अच्छे बल्लेबाज। इस प्रतियोगिता में अच्छी बल्लेबाजी उनके द्वारा देखने को मिली है। इस बार खेला है, गेंद सीमा रेखा से बाहर चली जाएगी, प्रयास किया था लोंगोन के क्षेत्र रक्षक ने। आउटसाइड द ऑफ स्टंप थी, वहां गेंद लपेट के लेकर आए, गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में सीमा रेखा से बाहर पहुंचा दिया वहां बल्लेबाज नरेंद्र यादव ने। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी स्थिति है वो स्पष्ट कर दी, वो आक्रामक क्रिकेट खेलने वाले हैं यहाँ से। और बिल्कुल वही हुआ, ये देखिए कदमों का इस्तेमाल किया था। और संभवतः ये टीम मीटिंग भी हो सकती है वहां से। संभवतः टीम के जो आज मेंटर की भूमिका में भूपेंद्र पायल ने यही कहा होगा कि एक बल्लेबाज को यहां से चार्ज लेना है, दूसरे बल्लेबाज को रक्षात्मक अंदाज में खेलना है। एक छोर से आप अगर आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं, शुरुआती ओवर्स में 3 से 4 बाउंड्रीज आती हैं, तो मुकाबला कुछ हद तक BP11 अपने पक्ष में कर ले जाएगी वहां से। एक के बाद स्कोर 7 रन बिना किसी नुकसान के। दोनों सलामी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जिस प्रकार का टारगेट है उसी के अनुसार बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट यहाँ से 6 का था और इस समय पहले ओवर से 7 रन आ चुके हैं, जो कि अच्छे संकेत यहाँ से BP11 की टीम के लिए। और अभी भी कहीं ना कहीं बालाजी UP11 की टीम विकेट की तलाश में, विकेट की आवश्यकता है। विकेट एकमात्र विकल्प जो इस मुकाबले में लेकर आ सकते हैं वहां से। और कमल जी पगड़िया जिस प्रकार के कप्तान है वो यहां से तुरंत प्रभाव से विकेट लेना चाहेंगे, ब्रेक थ्रू चाहिए यहां से इस मुकाबले में बालाजी UP11 की टीम को। अपील की जा रही है पर इस अपील को रिजेक्ट कर दिया वहां पर नैना राम जी मुख्य अंपायर की भूमिका में। स्क्वाड लेग अंपायर की बात करें तो देव शर्मा वहां नजर आते हुए। और अपील हुई, जैसे नैना राम जी ने बताया कि बिल्कुल बैट है वो जमीन के साथ संपर्क में आया था, संभवतः वहीं से कोई ध्वनि उत्पन्न हुई थी। इसी बीच खेला इस गेंद को, ये गेंद सीमा रेखा की तरफ जा रही है, फील्डर गेंद के पीछे, क्या रोक पाएंगे? गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। इसी 4 के साथ स्कोर जा पहुंचा 11 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर पर गति पर यहां 66 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय टीम BP11 मजबूत स्थिति में कहीं ना कहीं। इस बार रक्षात्मक तरीके से खेला, रन के लिए निकले, अच्छी सोच वहां पर। एक बाउंड्री लगाने के बाद अगली गेंद पर स्ट्राइक को रोटेट किया, अच्छी सोच के साथ जाते हुए वहां पर कहीं ना कहीं। एक बार पुनः Sprinters का और बिल्कुल गजब का ये चोट है, UP11 की जीत की उम्मीदों पर गहरी ये चोट है। जो बल्लेबाज ने स्टेप आउट किया वहां पर नरेंद्र यादव,
और एक बार पुनः कॉम्बॉक्स में स्वागत है, हर्षित हमारे साथ पुनः जुड़ गए हैं इस मुकाबले के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे रिजवान जी आपको और हमारे सभी साथियों का। दिस इज द क्वार्टर नंबर 2 ऑफ द स्प्रिंटर्स प्रेजेंट चौधरी क्रिकेट कप। ले चलते हैं एक बार फिर से बालाजी यूपी 11 वर्सेस ये मुकाबला बीपी 11 का। और हर्षोल्लास से परिपूर्णता यहां पर नजर आ रही है। वार्षिक उत्सव क्रिकेट का नजर आ रहा है। चलिए, पिछली गेंद पर बड़ा प्रहार किया था तो अगली गेंद पर एक सेंसिबल इनिंग्स के तौर पर यहां बनाने का प्रयास है। पहला तेजी के साथ दौड़ा, दूसरे की मांग करना चाहते थे बट फंबल के साथ दूसरा नहीं दौड़ने का प्रयास। और जितने समय तक ये अविजित रहेंगे दोनों बल्लेबाज, तब तक जो जीत की प्रोबेबिलिटीज है वो बालाजी यूपी 11 की थोड़ी सी कम रहेगी। बट यहां पर 2 ओवर समाप्त, एक अच्छा स्कोर लगा दिया है। नरेंद्र बहुत अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 बिना किसी नुकसान। योगेश और नरेंद्र यहां पर ये दो आए सलामी बल्लेबाजी अटैक पर और ये लड़ाई है हसल मसल एंड फसल की कि कौन कैसा यहां पर अपने ब्लड स्वेट और अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ मुकाबला जीत पाएगा। और ये मैच सीधा आपको टिकट दे रहा है सेमीफाइनल की। तो जो जीतेगा इकोनॉमिक क्लास नहीं बल्कि बिजनेस क्लास से सीधा पहुंच जाएगा सेमीफाइनल में। ये पूरी सेमीफाइनल में पहुंचने की जद्दोजहद है, क्योंकि अगर इस प्रतियोगिता का चैंपियन बनना है तो आपके पास 2 सीढ़ियां और हैं। यहां से पहली सीढ़ी सेमीफाइनल और उसके बाद वो बड़ा फाइनल मुकाबला, पर उससे पहले ये मुकाबला। इसी बीच ये गेंद इस बार भी कड़ा प्रहार किया है, वहां पर फील्डर मौजूद है पर कोई फायदा नहीं। वहां पर क्षेत्र रक्षक बने हैं दर्शक, अब दर्शकों को जिम्मेदारी निभानी हो सिवा हाथ से क्षेत्र रक्षक की। आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वहां से बल्लेबाज नरेंद्र यादव। जी हाँ, कहां की गेंद थी, कहां को धकेला है, कहां को जाएगी शायद पता करना इस गेंद से बहुत मुश्किल। जब बल्लेबाज नरेंद्र बड़े स्पेशल बल्लेबाजों में से एक है, स्पेशल इनिंग अपनी टीम के लिए वहां पर लेकर आते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं अपनी टीम को एक बहुत ही अच्छी सटीकता के साथ, नियंत्रण के साथ, कॉम्बिनेशन के साथ। आइए अगली गेंद, एक बार फिर से करण, विकेट टेकिंग स्पेशलिस्ट एबिलिटी इनके पास भी है। विकेट चटकने के लिए जाने जाते हैं, एक्स्ट्रा बाउंस, 16 सा अतिरिक्त तो चाल, स्टेप अप करके शॉट खेलना चाहते थे। अच्छी लाइन पर गेंद थी, यहां पर स्टेप अप करके शॉट खेलने की कोशिश में थे। बड़ी अंतिम ओवर है पावर प्ले खबर। तो क्या तारीफ करनी होगी यहां पर, जिस तरह से बीपी 11 ने रोका किसे, बल्लेबाजी टीम पर जब थी यहां पर बालाजी यूपी 11 बहुत बड़ी बैटिंग लाइनअप मौजूद। जब कमल बगड़िया जैसे बल्लेबाज बिल्कुल अंत में आ रहे हो तो कैसे वहां पर आप सभी उत्साहित रहते हैं इस बड़ी बैटिंग लाइनअप के लिए। अच्छा फील्डिंग का एफर्ट, गेंद को अंदर धकेला, उसके बाद बाउंड्री रोप से बाहर गए। 2 तो बिल्कुल मिलेंगे, क्या तीसरा भी यहां पर दौड़ा गया है? जी नहीं, 2 और 2 से बात बन जा सकती है। यहाँ 2 से बात बन रही है, आवश्यकता थी भी नहीं वहां तीसरा दौड़ने की, क्योंकि अच्छी शुरुआत, सदी हुई शुरुआत निश्चित तौर पर यहाँ विकेट बचाने ज्यादा अहम है, क्योंकि रिक्वायर्ड रन रेट को चिंता का विषय है नहीं। स्कोर बोर्ड पर ज्यादा रन लगाए हैं नहीं वहां से बालाजी यूपी 11 की टीम ने। यहाँ से स्ट्राइक को रोटेट करते चले जाएं, विकेट बचाते चले जाएं तो काम हो जाएगा, सेमीफाइनल का टिकट आसानी से मिल जाएगा। पर यहाँ सबसे मुश्किल अगर किसी के लिए है सेमीफाइनल का टिकट तो वो बालाजी यूपी 11 के लिए। जी हाँ, राइट आर्म ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से शॉट डीप मिड विकेट पर खेलते हुए गेंदबाज के विरुद्ध बल्लेबाज। और बालाजी यूपी 11 अब क्या सोच रहे हैं, कमल बगड़िया अपने तेज दिमाग के घोड़ों को दौड़ाएंगे, विकेट का चाहत बनाना चाहेंगे। देखिए, यहां से विम्ड नहीं होना चाहेंगे, यानी कि यहां से हताश नहीं होना चाहेंगे, शोल्डर्स डाउन नहीं करना चाहेंगे। जो उनकी तेजी से उनका दिमाग चलता है कंप्यूटर की तरह, उसे यहां पर लगातार उथल पुथल करना चाहेंगे और चाहेंगे मैच अपनी टीम के लिए बना पाए, कैसे विकेट चटका पाए, क्या स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, क्या रणनीति तैयार कर सकते हैं इस मुकाबले के दौरान। ओवर द विकेट के साथ धीमी गेंद, मिश्रण था, रन आउट की क्या चांस बनेगी? आपको हाफ चांसेस को लेना पड़ेगा। हमने कैचेस देखे बीपी 11 के लिए जिन्होंने हाफ चांसेस पकड़े। इससे जो पिछला मुकाबला तो क्वार्टर फाइनल नंबर 1, उस मैच में भी मैंने देखा कि वीर तेजा क्लब ने जो फील्डिंग कर दिखलाई, संकल्प कोचिंग जैसी बड़ी बड़ी टीम को वहां पर पटकनी दी। तो फील्डर्स आपकी टीम के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। ओवर द विकेट के साथ एक बार फिर से चलाने का बल्ला, तेजी के साथ प्रयास। अगर कहीं फुटबॉल लीग भी होती तो क्या खिलाड़ी जाना चाहिए? बिल्कुल, इस समय तो यही प्रतीत हुआ वहां पर इस समय पहले ये प्रतियोगिता आवश्यक, पहले यहाँ से सेमीफाइनल में पहुंचना आवश्यक, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है। यहाँ से शुरुआती 3 ओवर 30 रन जोड़ चुके हैं अब
66 रनों की चुनौती थी, मात्र 36 रन शेष रहे। अभी भी 10 बल्लेबाज सुरक्षित वहां। 42 गेंद 36 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट भी अब 6 से नीचे आता हुआ, परेशानियां बढ़ती हुई यहां से बालाजी यूपी 11 की टीम की। कमल बगड़िया किस सोच के साथ आएंगे, क्या स्वयं गेंदबाजी के लिए आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि स्वयं भी मिस्ट्री स्पिन है, कहीं ना कहीं विकेट निकाल सकते हैं, बल्लेबाजों को फ्लाइटेड गेंद पर ललचा सकते हैं, वहां से एक संभावना तो बनती है। पर संभवतः आपने आप को रोक के रखा है, अपने तेज गेंदबाजों पर भरोसा जताते हुए वहां कि आप आइए, हमें विकेट निकाल कर दीजिए यहां से। अब वो कौन सा गेंदबाज होगा जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। यहां से 10 के बाद स्कोर 30 बिना किसी नुकसान के। पीपी 11 टीम कहीं बेहतर नजर आई है। इस मुकाबले की बात कर ले, शुरुआत से लेकर अभी तक जो मुकाबला घटा है, बेहतर टीम नजर आई है, बेहतर एफर्ट्स नजर आए हैं, बेहतर कॉन्फिडेंस नजर आया है। स्पेशली उनके क्षेत्र रक्षण की क्या कहने, जो भी हाफ चांसेस मिले थे उन्हें भी फुल चांस में कन्वर्ट किया था। और ये नहीं भूलना चाहेंगे, शुरुआत अच्छी हुई थी वहां यूपी 11 की। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 26 रन था बिना किसी नुकसान के, और वहां से 64-65 रन तक ऑल आउट कर देना पूरी टीम को, वो भी मात्र 8 ओवर में। वो काबिलियत है यहां से बीपी 11 की टीम की। बीपी 11 की टीम और उनके स्पोर्टिंग स्टाफ की तारीफ करनी होगी। इस बार 1 रन के लिए निकले हैं, खतरों से खेल रहे हैं। वहां पर कोई आवश्यकता यहां से थी नहीं, वहां 1 रन के लिए निकले, वहां थोड़ी सी हड़बड़ाहट में नजर आए थे, पर समय रहते वो मिस हिट हुआ और क्रीज में सुरक्षित। अगर डायरेक्ट हिट लगता तो वहां फ्रेम में भी थे नहीं बल्लेबाज। ये देखिए, इसी बीच बैकफुट पे गए, वहां पर गेंद को खेला है डीप बैकफुट पॉइंट के दिशा में। एक क्षेत्र रक्षक मौजूद है, 1 रन दूर के पूरा कर लिया। इसी एक के साथ स्कोर 32-32 विदाउट एनी लॉस। 4th ओवर इज ऑन प्रोग्रेस। चौधरी कप 2023 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, इसके बाद 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल दिन में होंगे, और फिर शाम को 2 सेमीफाइनल मुकाबले, और उसके बाद डे आफ्टर टुमारो एक बड़ी रात्रि, ऐतिहासिक रात्रि चौधरी क्रिकेट कप के लिए। अगली गेंद लेफ्ट आर्म गेंदबाजी पर है, तो कवर्स पर शॉट खेलना मुश्किल होता है, आसान होता नहीं है, बट आसान काम करना इस खिलाड़ी को पसंद है। मुश्किल से मुश्किल कार्य अपनी टीम के लिए करते हैं। बहुत ही काबिल तारीफ शॉट यहां पर जड़ा, और चौका एक बार फिर से प्राप्त करते हुए। बहुत ही अच्छा शॉट था। एक बार फिर से देखिए, ऊपर से खेलने का प्रयास किया। देखिए, अलॉन्ग विद द कार्पेट बिल्कुल नहीं खेलने गए। इसका तात्पर्य यही है, इसका अर्थ यही बताता है कि इन्हें पता था कि कहां पर कौन सा फील्डर मौजूद है। महीन से गैप को भी भेद देता है ये खिलाड़ी। और दूसरी बात, हर्षित यहां से देखना चाहेंगे कितनी सटीक रणनीति के साथ आए हैं। आप देखेंगे महेंद्र वहां ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए, प्रहार करते हुए, और वहां कमल जी बगड़िया ने कमाल का कैच पकड़ा है। और ये देखिए एग्रेशन, देखिए विराट कोहली जिस प्रकार से नजर आते हैं। एक बार पुनः देखना चाहेंगे कमल जी बगड़िया का अग्रेशन, देखिए बालाजी यूपी 11 के विराट कोहली। ये देखिए अग्रेशन, देखिए इस खिलाड़ी का, और बनता भी है कहीं ना कहीं। अग्रेशन आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाता है। देखिए, वैसे इनका जो नेचर है बड़ा काम है, बड़े यहाँ पर काम रहते हैं, बड़े यहाँ पर संभले हुए सुलझे हुए इंसानों में से एक है। और क्या ये गेंदबाजी पर आ सकते हैं? हमारे दर्शकों को बहुत इंतजार रहता है। इन्होंने पिछले मैच के पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा भी था कि ये बड़े मैचेस के लिए अपने आप को बचाकर रखते हैं। बट ये देखिए, ये भावनाओं से खेलने वाले खिलाड़ी नहीं है, ये दिमाग से खेलने वाले खिलाड़ी हैं, जो जानते हैं कि जब इनकी उपयोगिता होगी तभी गेंदबाजी पर आएंगे। जब और कोई गेंदबाज अच्छी कर रहा होगा तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ सेल्फ के लिए वहां पर गेंदबाजी पर आ जाएंगे। बहुत ही उपयोगी गेंदबाजों में से एक हैं, और इसीलिए इन्हें मिस्ट्री स्पिनर का टैग दिया गया है। और सिर्फ इन्हें यहीं के एरिया वाले गेंदबाज मिस्ट्री स्पिनर नहीं कहते हैं, पूरा भारतवर्ष कहता है। यहां निकलता हुआ एक और बार गेंद। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब। और देखते हैं कि कब, कैसे, कहां, क्या, कहां
कैसे हो पाएगा 4 ओवर की समाप्ति पर 40 विकेट के नुकसान के बाद। क्या हम जो दृश्य देख रहे हैं, क्या हम जो दृश्य देख रहे हैं, दर्शक दीर्घा यहां पर पूरी तरह से उत्साहित है, शोर मच रहा है। यहां लीजिए गेंदबाजी पर आखिरकार जिनका आप सभी कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार, कमल भगड़िया द मिस्ट्री स्पिनर, सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, अजंता मेंडिस अपनी अपनी कंट्रीज के लिए जाना जाते हैं, बट ये जाने जाते हैं सीकर और राजस्थान के लिए। और यहां से मुझे लगता है मुकाबला बदल सकते हैं अगर आज उनका दिन हुआ तो, क्योंकि उनकी उछाल लेती हुई गेंदें कभी भी आसान रहती नहीं है किसी भी बल्लेबाज के लिए। किस प्रकार से सामना करते हैं कमल जी बगड़िया का यहां से बल्लेबाज योगेश और विजय, वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा और अपने अनुसार सारे क्षेत्र को सेट कर लिया वहां। अब इनकी अंगुलियों पर किस प्रकार से नाचते हुए दिखाई देंगे बल्लेबाज। जी हाँ, पहली गेंद राउंड द विकेट के साथ, थोड़ा ज्यादा बाहर की वो गेंद थी, बड़ा था या फिर नहीं इसका जवाब बल्लेबाज देंगे, बट चौका आया है। शॉट बड़ा बेहतरीन अंदाज में से पिक किया, गेंद थोड़ा बाहर की तरफ ज्यादा जा रही थी ऑफ स्टंप पर, बहुत अच्छी तरह से यहां पर पीछे गए, उसके बाद वो शॉट को इंटेंट दिखलाया। और बहुत ही बड़ा दिन इस क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, बालाजी यूपी 11, शानू अलीगढ़ हो, सीपी अलीगढ़ हो या फिर बड़े कुछ नाम आपको नजर आते हैं। अगली गेंद पीछे की तरफ से खेलने का प्रयास, शॉट डीप मिड विकेट की दिशा में और एक शानदार 4। चौधरी क्रिकेट क्लब। थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद था इस बार, बल्लेबाज सेट हैं। स्प्रिंटर्स का और वहां कमाल का उत्साह देखने को मिलता हुआ दर्शक दीर्घा में, स्पेशली लोंगोन के क्षेत्र में। कमल जी बगड़िया थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहाँ पर, यहाँ आवश्यकता भी थी, अटैकिंग क्रिकेट की आवश्यकता थी, यहाँ विकेट की आवश्यकता थी। देखिए मिस्ट्री स्पिनर जैसे जब गेंदबाज होते हैं ना, वो हमेशा गैम्बल होते हैं, कभी वो रन खा भी सकते हैं, कभी आपके लिए 1 ओवर में 4 विकेट निकाल भी सकते हैं वो। अब यहां से जीत के लिए संभवतः 8 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले में। 5 ओवर प्रगति पर दोनों क्वार्टर फाइनल मुकाबले हमने देखे, पिछला मुकाबला भी वहां, इस बार मौका है वहां। कमल जी बगड़िया ने सफलता दिला दी अपनी टीम को, और यही मैं बात कर रहा था, रिस्क एंड रिवार्ड। रिस्क था बिल्कुल, आए हैं सफलता अपनी टीम को दिलाई है। यहां से विकेट की आवश्यकता थी, वैसे भी ये मुकाबला अगर विकेट नहीं मिलता तो आसानी से जीत रही थी वहां पीपी 11 की टीम। अच्छा विकेट वहां पर अर्जित किया, और यही हम गैम्बल की बात कर रहे थे। देखिए जब आपके लिए हमेशा वहां पर चौको चक्को के चांसेस होते हैं, चाहे यजुवेंद्र चहल की बात करें या फिर बाकी स्पिनर्स की बात करें या फिर मिस्ट्री स्पिनर्स की बात करें, तो जहां पर बहुत सारे रन जाने के चांसेस भी होते हैं, वहीं पर आपके पास बहुत सारे जो है रन बनाने का मौका भी होता है, विकेट भी लेने का चांसेस बढ़ते हैं। कमल जी पकड़ी एक बार पुनः अंतिम गेंद डालने के लिए आ रहे हैं यहां से। नए बल्लेबाज के लिए आसान होगा नहीं, पर जीत के लिए मात्र 8 रनों की आवश्यकता। इस बार क्या, इस बार गेंद सीमा रेखा से बाहर है 6 रनों के लिए। अब मात्र औपचारिकता शेष यहां से। स्प्रिंटर्स का चौधरी क्रिकेट क्लब, चौधरी क्रिकेट क्लब, स्प्रिंटर्स का चौधरी।
इस बार भी गेंद हवा में है, क्या ये कुछ रनिंग रन्स की तरफ जा रहा है? मैच भी नहीं, अभी भी समय लगेगा। विकेट का पतन, और ये नो बॉल का क्या यहाँ पर इशारा है? और मुकाबला इसी के साथ जीत लिया है यहां से BP11 ने। एक और टीम जो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है वो टीम BP11। BP11 की टीम दूसरी टीम बनी है जिन्हें सेमीफाइनल का टिकट कटवाया यहां से। और हंसते चेहरे, मुस्कुराते चेहरे, खिलखिलाते चेहरे आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। दोनों बल्लेबाज वेद प्रकाश और विजय इस समय विजय रन लगाने के बाद आते हुए यहां से। तो हमें मिल चुकी है हमारी दो सेमीफाइनल्स की टीम। टॉप 8 का मुकाबला, क्वार्टर फाइनल्स का मुकाबला, और दूसरी टीम बनी है BP11। भूपेंद्र पायल जी के चेहरे पर एक बढ़ती हुई मुस्कुराहट, और इसी के साथ साथ उन्होंने जीत लिया ये मुकाबला है, और ये BP11 जो है सेमीफाइनल में कर चुका प्रवेश है। कल हमें नजर आएंगी 4 बड़ी टीमें और क्वार्टर फाइनल्स खेलते हुए, जिसमें देव आर्मी भी होंगे, चौधरी क्रिकेट क्लब सीकर भी होंगे, और भी खासकर कल आपको रमेश जहांगीर जी भी नजर आएंगे। यानी कि बड़ी बड़ी टीमें, आमिर सोहेल, बड़े बड़े नाम, कृष्णा सातपुते, दीपू लेफ्टी। दर्शकों को बता दें, नदीम धनूरी बने रही हमारे साथ। कल